हे गाइस, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ट्यूटोरियल नंबर 44। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 43 नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है फॉर्मेट मेनू का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पेसिंग ऑप्शन के बारे में। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने स्टार्ट मेनू पे क्लिक करिए, और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इम्प्रेस, और इम्प्रेस टाइप करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देखकर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका स्पेसिंग ऑप्शन है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो, इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया इंटर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हेलो। तो मैंने यहाँ पे 2 बार हेलो टाइप कर दिया। एक बार मैं फिर से यहाँ पे हेलो टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 हेलो टाइप किया, और इन सभी को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग 1 का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Ctrl+1 बटन। तो जो आपका लाइन स्पेसिंग 1 है, ये आपके टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग 1.5, इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Ctrl+5 बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो टेक्स्ट है, इसके बीच की दूरी 1.5 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग 2 का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Ctrl+2 बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो लाइन स्पेसिंग है, ये और भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका लाइन स्पेसिंग 1 है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1 बटन। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+1 बटन प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा टेक्स्ट है, इसके बीच की दूरी यहाँ पर 1 हो गया। इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+5 बटन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी बीच की दूरी 1.5 हो गई, और फिर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+2 बटन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी के बीच की दूरी 2 हो गई, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में, और आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1 के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में, इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में, और अगला ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग का। अगर आपने 2 या 2 से अधिक लाइन में टेक्स्ट टाइप किया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने टाइप नहीं किया है तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो जो आपका पैराग्राफ है, ये इंटर बटन से क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो सर, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया
हेलो सर। इसके बाद पैराग्राफ को चेंज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करना है। तो जो आपका टॉप का लाइन है वो अलग पैराग्राफ में हो जाएगा और जो आपके नीचे का लाइन है ये अलग पैराग्राफ में हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए 3 लाइन तक हेलो सर टाइप कर दिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में और आपको यहाँ पर इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो पैराग्राफ है इसके बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप जितने बार यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में जाकर स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे उतने बार आपका जो स्पेसिंग है ये इंक्रीज होता रहेगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इसको कम करना है तो आपको जाना पड़ेगा आपके अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में और आपको यहाँ पर डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ये 1 स्टेप बैक हो जाएगा। ओके, तो पैराग्राफ स्पेसिंग कम करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट में, स्पेसिंग ऑप्शन में और आपको यहाँ पर डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पैराग्राफ का स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पैराग्राफ ऑप्शन। इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और अगला ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्रीज इंडेंट का। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रूलर है इसके अंदर का ये इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये इंडेंट है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितनी बार आप यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर जाकर स्पेसिंग के अंदर जाकर आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी बार आपका जो इंडेंट है ये आगे की तरफ यहाँ पे इंक्रीज होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में और दोबारा आप यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो इंडेंट है ये फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से जाएंगे आप अपने फॉर्मेट मेनू में। इसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन में और आपको यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो इंडेंट है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ से डिक्रीज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने इंडेंट को 0 इंच में कर लिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंडेंट ऑप्शन। ओके, तो ये थे फॉर्मेट मेनू के कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।